हेलो दोस्तों, आज हम डे 19 देखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे वीडियोस में ज्वाइन हो गए और चलिए वो लोग भी देखिए। डे 19 में हम लगा फोर्थ वाला प्रॉब्लम देखेंगे, जिसमें ये है प्रूव दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल सॉल्यूशन। हाँ, तो ये मालूम है कि रूट 5 जो है इरेशनल है, पहले से मालूम है। लेकिन मसला ऐसा है, अगर हम ये बोल दिए रूट 5 इज़ इरेशनल तो ये स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट थोड़ी ना प्रूव हुआ, खाली स्टेटमेंट बोले जैसा होता। तो स्टेटमेंट अगर बोल दिया आप, तो अगर ये 4 मार्क का प्रॉब्लम आता है और स्टेटमेंट बोलते हैं तो वो तो खाली हाफ मार्क का हुआ। प्रूविंग वाला स्टेप बताना पड़ता है, जैसा लास्ट में हम लगा पुराने प्रॉब्लम में बताए। 4 प्रॉब्लम में आप लोगों को बता दिया था देखने के लिए, वैसा ही ये भी प्रॉब्लम आप लोगों को देख लेना है कि किस तरह से करना है। तो पहला तो हम स्टेप करे थे, लेट अस अज्यूम रूट 5 इज़ रेशनल एज वेल एस। यहाँ पर रूट 5 को अगर इरेशनल बोले तो हम पी बाई क्यू फॉर्म में लेंगे। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स ये लिखते हैं हम, लेकिन इस बार हम ये लिखेंगे पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब ये रहता है कि एच सी एफ ऑफ पी एंड क्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा। यानी कि ये दोनों सिर्फ 1 के टेबल में आएंगे, दोनों एक साथ 1 के टेबल में आएंगे, किसी और के टेबल में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर वही सबसे स्टेप्स फॉलो हो रहा। हम रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो लेफ़्ट वाला भी स्क्वायर हो जाता और राइट वाला भी स्क्वायर हो जाता। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होता, इस वजह स्क्वायर और रूट कैंसिल होता। क्यों होता इस बारे में मैं बता चुका, लेकिन फिर से और एक मरतबा बताता हूँ। रूट 5 होल स्क्वायर है, तो रूट का मतलब होता पावर 1/2, इसके ऊपर स्क्वायर और एक है, तो ये पावर 5 पावर 1/2 इंटू 2 ऐसा होता। कुछ भी नहीं रहा तो 1 लिखते, फिर 5 पावर 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, फिर 1 बचता, यानी 5 पावर 1 इज इक्वल्स टू 5। इतने सारे स्टेप्स करने की बजाय हम लोग क्या करेंगे, रूट 5 होल स्क्वायर लिखे, स्क्वायर रूट कैंसिल बोल के 5 लिख देंगे, सिंपल। तो यहाँ पर होगा 5, यहाँ पर होगा पी का स्क्वायर करे तो पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर करे तो क्यू स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर और 5 को ट्रांसपोज कर लेंगे। क्यू स्क्वायर ट्रांसपोज होकर 5 के प्लस पे आएगा, 5 क्यू स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 5। एक फंडामेंटल थ्योरम है, वो ये बोलता है कि अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा, डिविजिबल बाई 5, देन इट्स then p is also divisible by 5। पी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा तो पी भी 5 से डिवाइड होता, ये बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सेम टेबल वाले नंबर्स रहते हैं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स पी। ठीक है, ये सेंटेंस के हिसाब से हम काम करेंगे। अब बात दूसरी ये है कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे। क्या दिया हुआ है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 5 दिया हुआ है। हम एक सपोज करेंगे पी को ऐसा नंबर जो 5 से डिवाइड होता, क्योंकि पी भी 5 से डिवाइड होता बोले ना हम, तो लेट एनी नंबर पी विच इज़ द मल्टीपल ऑफ 5। क्या लेंगे हम, मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल वाले 5 नंबर ही तो 2 से डिवाइड होते हैं ना, मतलब 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स जो मल्टीपल्स में आते हैं वही 2 से मल्टीपल्स ऑफ 5 वाले नंबर 5 से डिवाइड होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 2 वाले नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। एग्जांपल ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर हम ये जो पी स्क्वायर है, इसमें पी दिख रहा ना, उसकी जगह पे 5c लिखेंगे। तो क्या चेंजेस आते, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 5 लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये p की जगह पे 5 लिख देंगे और c लिख देंगे, p हटा के लिख दिए 5 आ गया। अब 5c को 5c से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 25 होता, और c से c मल्टीप्लाई हुआ तो c स्क्वायर होता डिवाइड बाई 5। दोनों 5 के टेबल में आते 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो 5c स्क्वायर हुआ। लेफ्ट में क्या है, क्यू स्क्वायर, यहाँ पे पूरा क्यू स्क्वायर लिख के ला सकते हैं आप। अब मैं 5 को ट्रांसपोज करना चाह रहा हूँ लेफ्ट में, तो क्यू स्क्वायर बाई 5 हो जाता, ये सी स्क्वायर आया। ठीक है, अब मैं ये बोलता हूँ, फंडामेंटल थ्योरम जो था वो फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। रिपीट ये करना है कि क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा, इफ़ 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स
क्यू। तो कॉमन फैक्टर ऑफ P इज़ 5 एंड कॉमन फैक्टर ऑफ Q इज़ ऑल्सो 5। तो दोनों का अगर जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q करेंगे, वो क्या आएंगे अपने को 5 आएगा। लेकिन यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, P एंड Q आर को प्राइम्स, HCF क्या बोले दोनों का 1 है बोले, लेकिन यहाँ पर HCF क्या आ रहा 5 आ रहा। तो हमको इससे ये मालूम चल रहा कि हमको सही नहीं आया अजम्पशन हमारा। और क्या था हमारा अजम्पशन, इट्स कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, इट्स कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। हम जो अज्यूम करें वो गलत है। हम क्या अज्यूम करे थे, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज़ रेशनल। ये इसलिए हुआ ना कि हमारा अजम्पशन गलत निकला, हमारा अजम्पशन गलत निकला तो हम लिख सकते सो वी कैन कंक्लूड दैट रूट 5 इज़ एन इर्रेशनल। तो जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। हाँ, अब एक चीज़ इंट्रोडक्शन टाइप में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.5 शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। वो चीज़ें ये है, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स कैसे रहते हैं, मल्टीप्लाई में अगर बेसिस सेम है तो एक बार बेस लिखते, पावर्स ऐड होते। अगर इक्वल में, डिवाइड में अगर बेसिस सेम है तो पावर्स एक बार बेस लिखेंगे, पावर सब्ट्रैक्ट होंगे। इक्वल में अगर बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम रहेंगे। सेम ऐसा ही चलते रहेगा। ए इज इक्वल्स टू बी, ये दोनों में फ़र्क है। बेसिस सेम है, पावर सेम हो गए। यहाँ पर पावर सेम है, बेसिस भी सेम हो गए। इक्वल का होना ज़रूरी है। तो मैं पॉज करके थोड़े आपको फार्मूले पूरे लिखने के बाद बता दूंगा। a बाई बी होल पावर m इज इक्वल्स टू a पावर m बाई b पावर m। ए बी होल पावर m इज इक्वल्स टू a पावर m इंटू b पावर m। a पावर माइनस n इज इक्वल्स टू 1 बाई a पावर n। a पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। a वैल्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसमें ये मतलब है कि 1 पावर 0 1 लिख सकते, 2 पावर 0 1 लिख सकते, 3 पावर 0 1 लिख सकते, लेकिन 0 पावर 0 आप 1 नहीं लिख सकते। ये अनडिफाइंड होगा। क्या आएगा, अनडिफाइंड, आप डिफाइंड नहीं कर सकते आप। तो ये nth रूट, इसको nth रूट a पढ़ना है, लिखने में ज़रा संभाल लीजिए, ज़रा ऐसा लिखना है इसको। और a पावर 1 बाई n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेंगी, नेचुरल नंबर्स रहेंगे 1 से बड़े। a पावर m होल पावर n इज इक्वल्स टू a पावर mn। इसी तरह से लॉस ऑफ लॉगरिथम भी है। पहला log x बेस ए प्लस log y बेस ए इज इक्वल्स टू log x y बेस ए। सेकेंड log x बेस ए माइनस log y बेस ए इज इक्वल्स टू log x बाई y बेस ए। log m log x बेस ए इज इक्वल्स टू log x पावर m बेस ए। log a बेस ए इज इक्वल्स टू 1। log 1 बेस ए इज इक्वल्स टू 0। a पावर log n बेस ए इज इक्वल्स टू n। ये जितने भी फॉर्मूले हैं पूरा में एक चीज़ याद रखना कि a की वैल्यू 1 नहीं रहना है। a की वैल्यू क्या नहीं रहना है, 1 नहीं रहना है। उसी वक्त में हम ये अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूले आप याद रख लीजिए। इसके लॉगरिथम के प्रॉब्लम शुरू करना है एक्सरसाइज 1.5 में। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें भी समझाऊंगा कि लॉग आया कैसा रहता। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।